गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करा था। आज हम लोग और फॉरवर्ड चलेंगे और ये जो है स्टेप्स ये तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, साथ में एक एडजस्टमेंट और हो जाएगा ऐड, जिसका नाम है क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो थोड़ा ब्रीफ में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में दूँ कि एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्या रोल है और किस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल तो और आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है एडमिशन पार्टनर के अंदर दो तरीके से दिया हुआ है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे क्या करना है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो दो तरह के एडजस्टमेंट हैं। पहला क्या कि नए पार्टनर के बेसिस पे, नए पार्टनर की जो कैपिटल होगी, नए पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम पूरी फर्म की फिर से क्या करेंगे, नई एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे वो इसमें सीखेंगे। सेकंड क्या बोला कि ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे, जैसे किसी पार्टनर का एडमिशन होता है और वो कैपिटल लेके नहीं आता है, तो कैपिटल लेके नहीं आता तो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि नए पार्टनर को कितनी कैपिटल लानी चाहिए। क्लियर? तो ये मेन दो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लास्ट ईयर का जो सिलेबस था ड्यू टू कोविड, उसमें से ये पार्ट निकाल दिया गया था, लेकिन इस साल आपके ये पार्ट है, तो आप लोगों को ये पार्ट क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर की कैपिटल पे, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे क्या करेंगे, पूरी फर्म यानी पुराने पार्टनर्स का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड। और सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे नए पार्टनर की क्या करेंगे, कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो ये मेन दो एडजस्टमेंट हैं। आज वाले लेक्चर में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। किस तरीके से एडजस्ट करते हैं वो सीखेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78 आपको दिया हुआ है। गौतम और याशिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1। दो पार्टनर्स हैं 3:1 में। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट दी हुई है उनकी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश और मशीनरी दी हुई है। Asma is admitted as a new partner for 3/8 share in the profits with a capital of rupees 2,10,000 and 50,000 for her share of goodwill। तो एक नया पार्टनर आसमा आई है, उसका शेयर दिया हुआ है 3/8, कैपिटल लेके आई है 2,10,000 और गुडविल के लिए कितना रुपया लाई है, 50,000 रुपीज़। इट वॉज डिसाइडेड दैट NPSR दे दिया आपको क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 3:2:3। NPSR दे दिया। इसका मतलब गुडविल एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशो दिया हुआ है पार्टनर्स का, न्यू रेशो दिया हुआ है। क्लियर है? मशीनरी विल बी डेप्रीशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय ₹5,000। रिवैल्यूएशन के आइटम है। स्टॉक को रिवैल्यू किया 2,10,000 पे, ये भी रिवैल्यूएशन का आइटम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी क्रिएटेड 10% ऑन डेटर्स, ये भी आपके लिए क्या है, रिवैल्यूएशन का आइटम है। The capital of all the partners were to be in NPSR on the basis of capital of new partner। ये आगे आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या बोला कि कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल जो होगी वो किस रेशो में होगी, उनके NPSR में होगी। किसके बेसिस पे, नए पार्टनर के बेसिस पे। क्लियर? एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। अगर कुछ पैसा कम या ज़्यादा पड़ता है तो कहाँ से एडजस्ट करना है उसको, करंट अकाउंट से। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो करते हैं, देखिए हम लोग स्टार्ट।
सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 78। सबसे पहले बनाएंगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए क्या क्या आइटम दिए हुए हैं। मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है 10% से, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी 2,10,000 का 10% यानी 21,000 रुपीज़। फर्नीचर को डेप्रीशिएट करना है 5,000 से, तो टू फर्नीचर 5,000 रुपीज़। स्टॉक को रिवैल्यू किया 2,10,000 पे। पहले देखो स्टॉक था 1,40,000 का, अब रीवैल्यू किया आपने 2,10,000 पे, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई कितने रुपीज़ से, 70,000 रुपीज़। फिर उसके बाद पीबीडी बनाना है 10% डेटर्स पे। डेटर्स आपको दिए हुए 80,000, तो 80,000 का 10% कितना हो जाएगा, 8,000 रुपीज़। यहाँ लिख देंगे क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट ही दिख रहा है यहाँ पे, तो 21 और 5 26 36,000 रुपीज़ का क्या आ रहा है आपको रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आ रहा है। ये 36,000 का प्रॉफिट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, गौतम और याचिका में। उनका रेशो दिया हुआ है कितना, 3:1, तो ये हो जाएगा कितना, 27,000 और 9,000 रुपीज़। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो पहले क्या कर लें, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लें। गौतम का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 3/4 माइनस 3/8, एलसीएम आएगा कितना, 8 6 माइनस 3। ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/8। याचिका का पहले रेशो देखो कितना था, 1/4 माइनस 2/8, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, एलसीएम 8 2 माइनस 2 यानी 0। इसका मतलब क्या कि सिर्फ और सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ गौतम सेक्रीफाइस कर रहा है। तो नया पार्टनर जो कैपिटल गुडविल लाएगा उसके लिए आप लोग एंट्री करेंगे क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। तो हम लोग एंट्री कर लें क्या, कैश अकाउंट डेबिट। और गुडविल जब लाता है तो क्या लिखते हैं, पीएफजी अकाउंट। कितने रुपए इसके, 50,000। ये पीएफजी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ किसको, तो गौतम को। तो 2G's कैपिटल अकाउंट कितना, पूरा 50,000 रुपये। ठीक है। तो एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कौन कौन है पार्टनर, गौतम, याचिका और नया पार्टनर जो है उसका क्या नाम है, आसमा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंसेस देखिए कितने कितने दिए हुए हैं पार्टनर्स के। ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं कितने कितने, 4 लाख और 1 लाख रुपीज़। ये 4 लाख और ये 1 लाख रुपीज़। नया पार्टनर जो आया है वो कैपिटल आया है बाय कैश या बैंक, जो भी आप लिखना चाहें। और कितनी कैपिटल आया है, तो 2,10,000 रुपीज़ की कैपिटल आया है। रिजर्व किसी तरह का है नहीं और गुडविल वगैरह कुछ है नहीं एसेट साइड में। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिवैल्यूएशन 27,000 और 9,000 रुपीज़। और गुडविल का एडजस्टमेंट भी है बाय पीएफजी। बाय पीएफजी सिर्फ गौतम को मिल रही है कितनी, 50,000 रुपये। ठीक है। एक पार्ट का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। आप समझो अब क्या करना है, अपने को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। लेकिन उसके लिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार
कि इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, कैपिटल का क्या क्या क्लोजिंग बैलेंस आता है एक बार वो निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है बाय बैलेंस CD। तो ये हो जाएगा कितना 4,77,000 रुपीज़, ये कितना हो रहा है 1,09,000 रुपीज़, और इसका कितना आ रहा है 2,10,000। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन हमको क्या करना है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है, और क्वेश्चन ने क्या बोला कि नए पार्टनर के बेसिस पे आपको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को, यानी सारे पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है, उनके NPSR में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको वापस से कैरी फॉरवर्ड करते हैं इधर। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, यहाँ पे लेके आते हैं कितना 4,77,000, 1,09,000 और 2,10,000। ठीक है, एक बार ये लिखा। अब पार्टनर्स की कैपिटल उनके कौन से रेशो में होनी चाहिए, पार्टनर्स की कैपिटल उनके कौन से रेशो में होनी चाहिए, तो उनके NPSR में होनी चाहिए, और किसके बेसिस पे, आसमा यानी नए पार्टनर के बेसिस पे। तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, पहले तो 2,10,000, ये 2,10,000 वो कितने शेयर के लिए लेके आई, 3/8 शेयर के लिए लेके आई। तो हम बात करें टोटल शेयर कितना होता या टोटल कैपिटल कितनी होती, तो रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना हो जाएगा 8/3, तो 2,10,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, और डिवाइड बाई 3 इंटू 8, रेसिप्रोकल करा ना, तो कितना हो गया ये 5,60,000। ये जो फर्म की कैपिटल है 5,60,000। क्वेश्चन ने क्या बोला कि नए पार्टनर की कैपिटल और उसके प्रॉफिट के बेसिस पे जो टोटल कैपिटल आएगी उसको क्या करना है, पार्टनर्स के NPSR में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस 5,60,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के कौन से रेशो में, 3:2:3 में। तो अब आप देखो इसकी कैपिटल कितनी आएगी, फर्स्ट वाले की कैपिटल आएगी कितनी 2,10,000, सेकंड वाले की कैपिटल आएगी कितनी 1,40,000, और थर्ड वाले की आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी भी कितनी आएगी 2,10,000। क्लियर। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट रहता है तो आप उसको कहाँ से एडजस्ट कर लो, पार्टनर्स के करंट अकाउंट से। जिधर कम होगा उधर क्या लिख देंगे, टू करंट या बाय करंट। अगर डेबिट साइड में कम है तो टू करंट अकाउंट, और क्रेडिट साइड में कम है तो बाय करंट अकाउंट। तो देखो फर्स्ट वाले के जो है डेबिट साइड में कम है तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी टू जीज करंट अकाउंट। जी का करंट अकाउंट का बैलेंस 477 माइनस 2,10,000, ये हो गया कितना 2,67,000 रुपीज़। और इसकी क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड कम है तो बाय वाइज करंट अकाउंट, और कितने से कम है तो ये 31,000 रुपीज़ से कम है। क्लियर है। देखिए क्या किया आपने, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में पहले नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल बनाया, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाला जिसको कैरी फॉरवर्ड करा बाय बैलेंस BD करके, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे फॉर्म की टोटल कैपिटल निकाली। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी थी 2,10,000, उसके बेसिस पे फॉर्म की नई टोटल कैपिटल, तो 2,10,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर था 3/8, रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना 8/3। टोटल कैपिटल कितनी आई 5,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया किस रेशो में, 3:2:3 में, जो कि कितना आया 2,10,000, 1,40,000 और 2,10,000। अब हमने क्या किया, इसको बैलेंस कर लिया। क्वेश्चन ने बोला क्या कि जो भी कम ज़्यादा पैसा होगा वो कहाँ से एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट से। अगर डेबिट साइड कम है तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और क्रेडिट साइड कम है तो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब हम लोग बना लेंगे क्या यहाँ पे, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल कौन कौन है, कैपिटल G, Y और A, और कैपिटल हमने निकाली है 2,10,000, 1,40,000 और फिर से कितनी 2,10,000। ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्या है।
क्रेडिटर्स दिए हुए हैं आपको 50,000 रुपीज़ के, जिसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं। इसी तरीके से बिल्स पेएबल दिए हुए हैं जिसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, और कितना है वो 30,000 रुपीज़। जी के करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट के यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है तो कौन सी साइड में जाएगा? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड यानी लाइबिलिटीज़ हो गई। तो 2 लाख कितना 67,000। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो नहीं। फिर असेट साइड में फर्नीचर में कोई चेंज हुआ नहीं है, एज इट इज़ लिख देंगे 60,000। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है थोड़ा। तो स्टॉक की वैल्यू को आपने इंक्रीज़ करके कर दिया था कितना 2,10,000, तो ये 2,10,000। फिर स्टॉक के बाद डेटर्स आपके दिए हुए कितने 80 माइनस PBT 8,000, तो ये हो गया कितना 72,000 रुपीज़। कैश को लास्ट में लेते हैं एक बार। मशीनरी फर्नीचर में भी चेंज है। फर्नीचर की वैल्यू को भी 5,000 रुपीज़ से कम किया है आपने। फर्नीचर 55,000 हो जाएगा। मशीनरी 2,10,000 थी माइनस 21,000, तो ये मशीनरी की वैल्यू रह गई कितनी 1,89,000। कैश बैलेंस देखिए पहले कितना था आपको, पहले कैश था 90,000 का। नया पार्टनर कैपिटल आया 2,10,000 और गुडविल आया कितने 50,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारे पास कैश कितना 3,50,000 का कैश हो जाएगा। और वाई के करंट अकाउंट को आप करंट अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट बैलेंस है, तो वाई करंट अकाउंट असेट साइड में कितना रुपीज़ 31,000 टोटल करेंगे। इक्वल आनी चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 2,10,000 1,40,000 907,000 आ रही है टोटल। दोनों तरफ इक्वल आ रही है टोटल 9,07,000। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं सीखी हम लोगों ने, क्या? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बाकी क्वेश्चन सेम, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और पार्टनर्स कैपिटल भी ऑलमोस्ट सिमिलर था। सिर्फ हमने लास्ट में क्या किया, जो बैलेंस CD निकाला उसको ट्रांसफ़र किया, पहले बाय बैलेंस BD करवाया, नए पार्टनर के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकाली, उस टोटल कैपिटल को NPSR में डिस्ट्रीब्यूट किया। और बैलेंसिंग फिगर क्या क्वेश्चन ने बोला कहाँ से एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट से। तो डेबिट साइड में है तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और क्रेडिट साइड में है तो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। डेबिट साइड में आपने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में करंट अकाउंट लिखा है, इसका मतलब वो लायबिलिटी है, और क्रेडिट साइड में लिखा है इसका मतलब वो क्या है, आपके लिए असेट है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर बैलेंस शीट बनाई, करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखे, और ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। X and Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2021 की। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो जनरल रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। कैपिटल दी हुई है दोनों पार्टनर्स की, कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, प्रिंटर और फिक्स असेट्स दी हुई है। They admitted Z into partnership on 1st April 2021 on the following terms:
Z bring ₹40,000 एज कैपिटल फॉर हिज 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। Z जो है कैपिटल के लिए कितने रुपीज़ लेके आ रहा है, 40,000 रुपीज़। और Z bring ₹15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। 15,000 रुपीज़ की गुडविल आया, जिसमें से जिसका जितना शेयर था उसमें से आधी आधी उन्होंने क्या कर ली, विड्रॉल कर ली। इन्वेस्टमेंट को वैल्यू किया 10,000 पे और X टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। 10,000 का इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया, X लेके गया। प्रिंटर इज़ टू बी रिड्यूस्ड डेप्रीशिएटेड बाय 20% और फिक्स असेट्स बाय 10%। तो रिवैल्यूएशन के आइटम है। एन अनरिकॉर्डेड असेट स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2021 इज़ 1,000। एक स्टॉक था 1,000 रुपीज़ का जो अनरिकॉर्डेड है, तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे, ये भी रिवैल्यूएशन का आइटम है। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ X एंड Y आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ Z ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। यानी वही हो गया, Z की बेसिस पे क्या करना है आपको, X और Y की कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो सेम जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा ही Z के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकाल लेंगे और उस टोटल कैपिटल को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस बार क्वेश्चन ने क्या बोला कि करंट अकाउंट से एडजस्ट नहीं करना है, बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग, या तो पार्टनर पैसा लेके आएगा या निकालेगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में हमने करंट अकाउंट लिखा था, उसकी जगह इस बार क्या हो जाएगा, टू कैश या बाय कैश हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। तो करते हैं, देखिए हम लोग स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 79। सबसे पहले बनेगा क्या आपका, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या आइटम है। इन्वेस्टमेंट को वैल्यू किया 10,000 पे, तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट वैल्यू किया आपने, पहले एक बार वैल्यू बढ़ा देते हैं इन्वेस्टमेंट की। बाय इन्वेस्टमेंट कितने रुपीज़ से, 2,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया हम लोगों ने। प्रिंटर को डेप्रीशिएट करना है 20% से, तो 5,000 का 20% टू प्रिंटर कितना, 1,000 रुपीज़। फिक्स एसेट्स की वैल्यू को भी डेप्रीशिएट करना है कितने परसेंट से, 10% से, तो टू फिक्स एसेट्स 1,37,000 का 10%, 13,700। एक स्टॉक था अनरिकॉर्डेड, उसको अब रिकॉर्ड करेंगे, तो बाय स्टॉक कितना, 1,000 रुपीज़। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये लॉस आ जाएगा आपको। बाय पार्टनर्स कैपिटल कितने रुपीज़ का लॉस आएगा बेटा, तो 11,700 का। डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, X और Y में, उनके कौन से रेशो में, तो 2:1 ओल्ड रेशो में। 11,700 इंटू 2/3, तो X को मिलेगा कितना लॉस, 7,800 का, और इसके लिए आएगा कितना, 3,900, है ना। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। गुडविल के लिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं। गुडविल के लिए बोला है क्या, 15,000 की गुडविल ला रहा है, तो एंट्री कर लेते हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू PFG अकाउंट कितने रुपीज़, 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री PFG अकाउंट डेबिट तो किस किस को मिलेगी, X और Y को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैटर्न नंबर 1 है, तो पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो रहेगा वही उनका क्या रहेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो रहने वाला है। तो ये हो जाएगा कितना, 15,000 को 2:1, 10,000 और 5,000 रुपीज़। या हमेशा लिखें सेक्रीफाइसिंग रेशो ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन में क्या बोला कि जितनी गुडविल इन दोनों को मिली उसमें से आधा आधा इन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ करने के लिए हम लोग एंट्री क्या करेंगे, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू कैश कितनी कितनी, एक विड्रॉल करेगा 5000, एक विड्रॉल करेगा 2500 और टोटल विड्रॉल हो जाएगा कितना 7500। एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हम लोगों ने किया। सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। तो पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, कितना कितना दिया हुआ है वो आपको, बाय बैलेंस बीडी। एक्स का बैलेंस दिया हुआ है 75,000 और वाई का दिया हुआ है कितना 62,000 रुपीज़। जनरल रिजर्व पड़ा है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व। 18,000 का जनरल रिजर्व 2:1 में, तो ये हो जाएगा कितना 12,000 और 6,000 रुपीज़। और कुछ पड़ा है क्या, नहीं। फिर देखिए आप लोग, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो टू रिवैल्यूएशन कितने कितने रुपीज़ 7,800 और 3,900। ठीक है, गुडविल मिली है दोनों पार्टनर्स को, तो क्या लिखेंगे बेटा, बाय पीएफजी। दोनों पार्टनर को, एक को गुडविल मिली है 10,000 की और एक को मिली है गुडविल कितना 5,000 रुपीज़ का। इन्होंने विड्रॉल भी किया है तो टू कैश, एक ने विड्रॉल किया है 5,000, एक ने विड्रॉल किया है 2,500। इसी तरीके से एक इन्वेस्टमेंट लेके गया कौन, एक्स। एक्स जो है 10,000 का इन्वेस्टमेंट लेके गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक्स से पैसा रिसीवेबल है, उसके डेबिट साइड में लिखेंगे कितना 10,000 रुपीज़। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसके लिए बाय कैश या बैंक, जो भी आप लिखना चाहें, जैसा भी आप लिखना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय कैश लिखें, बैंक लिखें। और कितने रुपीज़ की कैपिटल लेके आया है वो, 40,000 रुपीज़ की कैपिटल लेके आया है। क्लियर। तो ये हमारा एक बार का पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस लिखा, जनरल रिजर्व था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, रिवैल्यूएशन का लॉस लिखा, गुडविल का एडजस्टमेंट पार्टनर ने विड्रॉ किया वो, एक पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेके गया वो, और नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया। तो ये सब हमने लिख दिया। एक बार हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो एक बार हम लोग क्या कर लेंगे, तो टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक बार क्लोजिंग बैलेंस देके कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इसका तो 40,000 आने ही वाला है। इन दोनों के लिए भी हम लोग कैलकुलेट कर लें कितना कितना आ रहा है। देखिए 75,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 माइनस 10 माइनस 7,800 माइनस 5,000, तो एक का बैलेंस आ रहा है कितना 74,200। सेकेंड वाले का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 62,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 माइनस 3,900 माइनस 2,500, तो इसका बैलेंस आ रहा है कितना 66,600। यहाँ बैलेंस आएगा क्या, बाय बैलेंस CD। एक बार इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लिखेंगे कितना 74,200, 66,600 और 40,000 रुपीज़। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल निकाल लेंगे। किसके बेसिस पे, नए पार्टनर के बेसिस पे। तो देखो Z कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 40,000 रुपीज़ की कैपिटल लेके आ रहा है। उसके कितने शेयर के लिए, तो क्वेश्चन में शेयर भी दिया है उसका कितना 1/4, तो रेसिप्रोकल करेंगे 4/1, तो फॉर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी कितनी 1,60,000। अब आप देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका कितना होगा, कैसे होगा, तो 1,60,000 में से 40,000 तो किसकी कैपिटल है, Z की कैपिटल है ही है, क्योंकि हम लोग NPSR नहीं निकाल रहे हैं ना, क्यों पिछले वाले क्वेश्चन में हमको NPSR दिया हुआ था।
इस क्वेश्चन में NPSR दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो टोटल कैपिटल निकाली उसमें से हमको पता है क्या 40,000 तो किसकी है, Z की है। रिमेनिंग कैपिटल कितनी बची, 1,20,000। 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में, X और Y में, उनके कौन से रेशो में, 2:1 में। अगर आप न्यू रेशो भी निकालने जाएंगे तो उन दोनों का इंडिविजुअल न्यू रेशो कितना आएगा, 2:1 ही आने वाला है। तो X की कैपिटल हो जाएगी कितनी, 80, और Y की हो जाएगी कितनी, 40,000। क्लियर है। और Z की तो 40,000 है ही है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला इस बार कि अगर कुछ भी कम पैसा ज़्यादा पड़ता है तो आप लोग क्या करो, या तो पार्टनर कैश लेके आएगा या कैश विड्रॉल कर लेगा। तो हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, दोनों का ही पैसा क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, सॉरी एक का कम पड़ रहा है और एक का ज़्यादा पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। बाय कैश का मतलब क्या कि X कैपिटल लेके आएगा, तो 80,000 माइनस 74,200, X कितनी कैपिटल और लेके आएगा, 5,800 रुपीज़ की कैपिटल और लाएगा। और Y की कैपिटल कितनी है, 40,000 होनी चाहिए, और कैपिटल है कितनी, 66,600। तो Y क्या कर लेगा, अपनी कैपिटल को क्या कर लेगा, विड्रॉल कर लेगा। टू कैश कितना विड्रॉल कर लेगा, 26,600 वो क्या कर लेगा, विड्रॉल कर लेगा। और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब हमको क्या बनानी है इसमें, तो बैलेंस शीट बनानी है। तो बना लेते हैं अब बैलेंस शीट हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल X, Y एंड Z। X की कैपिटल है कितनी, 80, Y की कितनी है, 40, और Z की भी कितनी है, तो 40,000 रुपीज़। आगे देखिए और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर्स का कोई पॉइंट था नहीं, तो एज इट इज़ लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितने रुपीज़ के, 25,000 रुपीज़। इसी तरीके से जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई नहीं है। असेट साइड में आते हैं, कैश बैंक बैलेंस को लास्ट में मैच करेंगे। उसके पहले डेटर्स दिए हुए, तो डेटर्स में कोई चेंज हुआ नहीं, एज इट इज़ कितना, 15,000 रुपीज़। स्टॉक दिया हुआ है कितना, 10,000। तो स्टॉक की वैल्यू 1,000 से बढ़ गई, कितना हो जाएगा, 11,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट 8,000 का था, वो कौन ले गया, X ले गया, तो वैल्यू ख़त्म हो गई उसकी। प्रिंटर की वैल्यू को 1,000 रुपये से कम किया आपने, तो प्रिंटर कितने का रह जाएगा आपके पास, 4,000 का। और फिक्स एसेट्स जो है 1,37,000 की टोटल फिक्स एसेट्स थी आपके पास, जिसमें से 10% का क्या कर दिया आपने, डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो वैल्यू बच गई कितनी फिक्स एसेट्स की, 1,23,300। क्लियर। अब कैश का हिसाब किताब देख लेते हैं। कैश पहले कितना पड़ा था हमारे पास, 5,000 रुपीज़ का कैश पड़ा था। नया पार्टनर कैपिटल लाया 40,000 की, गुडविल लाया 15,000, उसमें से 7,500 की गुडविल विड्रॉल कर ली। फिर X कैपिटल लाया कितने की, 5,800 की एडिशनल कैपिटल, और Y ने विड्रॉ कर लिया कितना, 26,600। तो कैश का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका अकाउंट भी बना सकते हैं। जो पैसा आया डेबिट साइड में गया वो क्रेडिट साइड में। चेक कर लेते हैं कितना होगा ये, 45,000 प्लस 15,000 माइनस 7,500 प्लस 5,800 माइनस 26,600। ये कैश आ रहा है कितना, 31,700 का। टोटल कर लेंगे, दोनों तरफ इक्वल आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 1,20,000 प्लस 25,000, 1,45,000 सॉरी 1,60,000 प्लस 25,000। तो लायबिलिटी साइड की टोटल आ रही है कितनी, 1,85,000। असेट साइड में भी यही आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, 15,000, 11,000, 4,000, 123,300। तो असेट साइड की भी टोटल आ रही है कितनी, 1,85,000। दोनों तरफ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमने जो किया वो सब कुछ सही। तो देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की वजह से कोई चेंज नहीं।
गुडविल के एडजस्टमेंट में कोई चेंज नहीं, मोर देन हाफ या 70-80% आप कह सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं, सिर्फ लास्ट में जाके हमने क्या किया, नए पार्टनर के बेसिस पे फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करी, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, कम ज़्यादा जो भी था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो करंट अकाउंट से एडजस्ट किया या कैपिटल अकाउंट से क्या किया हम लोगों ने एडजस्ट किया, और फिर फाइनली क्या बना रहे हैं, जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे बना रहे हैं। कैश का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगे तो अकाउंट बना के भी आप चेक कर सकते हो, क्लियर। तो जैसा आपको सूटेबल हो वैसा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 82 ज़रूर करना आप लोग इन बिटवीन, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस और हम लोग कुछ करेंगे। तो 81 82 आप लोग ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 एंड 82, आगे के क्वेश्चंस हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। टिल देन थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, अपने फैमिली का।